नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे साथियों। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ 12th क्लास फिजिक्स का लेक्चर 11 लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसी पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। फिर हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े थे। क्या गुणधर्म पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है। दूसरा गुणधर्म क्या पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा अद्वितीय होती है किसी भी बिंदु पर। फिर हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कटे नहीं करती है क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाती है जो कि संभव नहीं है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती है क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के कारण सतत बल का अनुभव करती है। फिर हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एक समान आवेशित चालक के सदैव लंबवत होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल होता है। फिर हमने उन पर क्वेश्चन किया था। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इससे क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है और ये जब डेरिवेशन करेंगे उसमें भी काफी हेल्प करने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हर एक विद्यार्थी में शेयर जरूर करें क्लास को और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वही तो मेरे लिए मोटिवेशन होता है ना। अब द्विध्रुव क्या होता है तो किसी निकाय में समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रख दे उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो। यदि किसी निकाय में दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। रखे हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू आवेश और दूसरा माइनस क्यू आवेश, ये अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हैं और ये दूरी होती कितनी है तो ध्यान में रखना ये दूरी होती है 2l। कैलकुलेशन आसान हो इसीलिए इनके मध्य की दूरी 2l ली जाती है। क्लियर है? जैसे एक दो एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे प्लस का 20 माइक्रोकुलाम और माइनस का 20 माइक्रोकुलाम है, एक दूसरे से 2 mm की दूरी पर रखे हैं तो ये क्या बन गया, एक द्विध्रुव बन गया। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अब इससे द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लेता है तो इससे नेक्स्ट हेडिंग डालो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले तो द्विध्रुव समझ में आया, दो समान परिमाण के आवेश है विपरीत प्रकृति है यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है और उनके मध्य की दूरी अत्यंत अल्प होती है 12 इनके मध्य की दूरी है, उसे ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मैं कहूं ना आपको कभी कि द्विध्रुव बनाओ तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश रख देना और बीच की दूरी ले लेना 12। क्लियर है? ये बना देना। पूछूंगा मैं
पता है आपको, याद रख लेना। दूसरा हेडिंग डालो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले आपने द्विध्रुव बनाया है, अभी बनाया था। इस द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और मध्य की दूरी को गुणनफल कर दो। कोई भी एक आवेश है, जैसे प्लस क्यू ले हो, माइनस क्यू ले हो, परिमाण लोगे तो वैसे भी प्लस ही आएगा। तो एक आवेश का परिमाण ले लेना और मध्य की दूरी को गुणा करवा देना, तो Q इंटू 12 हो जाएगा। तो लिखो द्विध्रुव के लिए किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना, इसको किससे लिखते हैं? तो P से लिखते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? किसी एक आवेश का ले लो परिमाण, एक आवेश का ले लिया आपने परिमाण, ठीक है, और उनके मध्य की दूरी जैसे 12 है तो Q इंटू 12 हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। क्लियर है? कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लो और उनके मध्य की दूरी को गुणा करवा दो, इसे ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका सिंबल यहां पर लिख लेना P वेक्टर। ये कैसी राशि होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना। इसका एक उदाहरण भी लिख लो, पहले उदाहरण लिखवा देते हैं। उदाहरण होता है जैसे H2O है, H2O। H2O किस प्रकार बनाते हो? ऐसे बनाते हो ना, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसीलिए यहां पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार है, वो वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। ये एग्जाम्पल नॉर्मल ध्यान में रखना। अब हम पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है। तो ये एक सदिश राशि है। तो लिख लो द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है। इसकी दिशा कैसे होती है? तो ध्यान रखना, ऋणावेश से धनावेश की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। P वेक्टर यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, ध्यान में रखना। इसके साथ ही इसका मात्रक ध्यान रखना। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से देखो, क्यों क्या है? आवेश है। 12 क्या है? मध्य की दूरी। तो आवेश का मात्रक है कूलाम, दूरी का मात्रक है मीटर, यानी कि कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। सेंटीमीटर नहीं है ये, सीएम, ये है कूलाम मीटर। क्लियर है? इसका मात्रक एसआई मात्रक।
सीजीएस मात्रक क्या होता है वो भी लिख लो, यहां पर पॉइंट लगाकर लिख लो सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक होता है इसका डी बाई, क्या होता है, डी बाई सीजीएस मात्रक होता है। एक डी बाई बराबर कितना स्टेट कूलम या ईएसयू होता है वो भी लिख लो। देखो एक डी बाई बराबर 10 की पावर -18 होता है ईएसयू डॉट सेंटीमीटर। मीटर के स्थान पर सीजीएस में क्या करते हैं, सेंटीमीटर। तो 1 डिवाइड बराबर 10 की पावर -18 ईएसयू डॉट सेंटीमीटर होता है। ये यहां तक तो अच्छी तरीके से याद रखना। कुलाम का जो सीएम है ना, कुलाम इंटू मीटर, ये तो इसका एसआई मात्रक होता है, डीवाई इसका सीजीएस मात्रक रहता है। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, दूरियां जब भी मापते हो ना, दूरी जब से भी मापते हो तो ये जो द्विध्रुव है उसके मध्य से मापी जाती है। दूरियां हैं वो जैसे x पर कोई बिंदु ले रहे हैं, अब हम आगे डेरिवेशन करेंगे ना, तो या तो इसके x पर कोई बिंदु ले लेंगे या इसके लंबसम द्विभाजक पर निरक्ष पर कोई बिंदु ले लेंगे, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूंगा अगली क्लास में कि द्विध्रुव से दूरियां कहां से मापी जाती है, तो आप सीधा डायरेक्ट बता देना कि सर द्विध्रुव से दूरियां हैं वो इसके सेंटर से मापते हैं। क्लियर है ना। तो यहां पर नोट लगा के लिखवा ही देता हूं। द्विध्रुव से दूरियां हमेशा मध्य से मापते हैं। द्विध्रुव में जो दूरियां हैं वो उसके सेंटर से मापी जाती है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं इसी फॉर्मूले पर कि जैसे एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश +20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से 1 mm की दूरी पर रखे हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि एक द्विध्रुव जिस पर आवेश क्रमशः +20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम है, मध्य की दूरी 1 mm है, तब द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। कहने का मतलब है एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश है +20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम और मध्य की दूरी है 1 mm। आपको द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है तो कैसे ज्ञात करोगे। बिल्कुल देखो द्विध्रुव होता क्या है, समान परिमाण। देखो ये 20 है, ये भी 20 है, ये तो कंफर्म है। द्विध्रुव बनाओगे तो जैसे 20 केवल प्लस और माइनस होगा, समान परिमाण होगा, लेकिन प्रकृति विपरीत यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक ही नेगेटिव होगा, +5 -5 इस प्रकार होगा आवेश। तो यहां पर प्लस का 20 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलम, ये हो जाएगा माइनस का 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। मध्य की दूरी 1 mm है, mm को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला लगा लो, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। तो P बराबर Q इंटू 12। Q का मान कितना है, कोई भी एक आवेश ले लो, चाहे ये ले लो ये ले लो, बराबर ही होगा परिमाण। तो लेना आपको प्लस है, क्यों, क्योंकि आवेश का परिमाण लेते हैं 20 इंटू 10 की पावर -6। अब 12 का ये ध्यान में रखना, 12 है ना तो मध्य की दूरी को 2 से गुणा मत करवा देना। आपको लगेगा 12 का मतलब जो लंबाई दे रखी है 1 mm दे रखा है ना, ये दूरी जैसे 1 mm दे रखा है, तो आप ऐसे करोगे 12 का मतलब 2 से गुणा करवाना है, ऐसा मत करना, ध्यान रखना। अब है जैसे जैसे 1 mm है तो 1 mm को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3। बस इसको सोल्व कर दो। P बराबर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 6 3 9 हो जाएगा और 1 0 वहां पर लग जाएगा तो कितना आ जाएगा
10⁻8। ये हो जाएगा ना, 6 और -3 9 हो जाएगा, और 1 0 यहां से हटाओगे 10⁻8 मीटर नहीं आएगा। यहां पर आएगा द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलाम इंटू मीटर। क्लियर है? आई होप ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। Q.12 का Q इंटू 12 का फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया है। इससे आगे वाले क्लास में हम करेंगे द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके लिए आपको ये क्लास लेना अति आवश्यक है। जो स्टूडेंट ये क्लास नहीं लेंगे, अगली क्लास डायरेक्ट लेंगे, तो उनको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अच्छी तरीके से अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से इस बैच में मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप काफी आगे चले जाओगे यदि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, काफी बच्चों को पीछे छोड़ दोगे। इसीलिए इस क्लास को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाया करो, यही तो मोटिवेशन होता है फिर। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।